दो कौड़ी के ड्राइवर बिहारी साले, तू मुझे सिखाएगा? तुझे छू के तो मेरे हाथ भी गंदे हो गए, ब्लडी लो स्टैंडर्ड बिहारी। नमस्ते मैम साहब। तुम कौन? वो मेरे पिताजी ना आपके यहाँ ड्राइवर का काम करते हैं। कल रात को ना उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो मैं ना रात में ही ट्रेन पकड़ के अपने गांव बिहार से यहाँ आ गया। ओह, बिहार से आए हो? बिहारी हो तुम? दिखा दी ना अपनी औकात। तुम जैसे ब्लडी लो क्लास बिहारी जब भी तुम्हें छुट्टी चाहिए होती है हमेशा बीमारी का बहाना बनाते हो। और तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं है क्या कि अगर तुम काम पे जा रहे हो तो किस हाल में जाना चाहिए? अरे कम से कम प्रेस तो कर लेते। तुम्हें पता भी है मुझे कितने बड़े बड़े हाई स्टैंडर्ड लोगों से मिलना पड़ता है, कितनी सारी मीटिंग्स करनी पड़ती है, और तुम्हें मैं वहां लेके जाऊंगी तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। वो क्या है ना मैडम, रात को ना पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, तो उनको ना अस्पताल ले जाना पड़ा। और सुबह उठ के टाइम नहीं था, तो जो मिला मैं वो पहन के आ गया। प्रेस करने का भी टाइम नहीं था, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। पर आप फिक्र मत करिए, अगली बार से ध्यान रखूंगा पक्का। मैडम ये गलती दोबारा नहीं होगी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी? तेरी माफी का क्या मैं अचार डालूं? यू नो व्हाट, तुझे पता भी है वहाँ पर कितने सारे वीआईपी हाई स्टैंडर्ड लोग आ रहे हैं? तू कभी गया भी है? तूने वो शान शौकत रुतबा देखा भी है? वैसे मैं एक्सपेक्ट भी किससे कर रही हूँ? तो जैसे लोअर क्लास बिहारी से। तुम जैसे लोगों का ना यही काम होता है, रिक्शा चलाना, ठेली लगाना या फिर मजदूरी करना, क्योंकि तुम जैसे बिहारी कभी बाहर निकल के कोई बड़ा काम तो किया नहीं है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग सिर्फ छोटे मोटे काम करते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे आईएएस और कलेक्टर भी बिहार से ही हैं। दो कौड़ी के ड्राइवर बिहारी साले, तू मुझे सिखाएगा? तुझे छू के तो मेरे हाथ भी गंदे हो गए, ब्लडी लो स्टैंडर्ड बिहारी। ओ बिहारी, अब गेट कौन खोलेगा? तेरा बाप? मैडम आप मुझे सिर्फ बिहारी बिहारी क्यों बोल रहे हैं? मेरा कुछ नाम भी है। अबे बिहारी को बिहारी नहीं बोलूंगी तो क्या कलेक्टर बोलूंगी? अगर मेरी मीटिंग नहीं होती ना तो तुझे मैं बहुत अच्छे से बताती। अभी फिलहाल चल यहाँ से। मैंने तुम्हें कल एक फाइल दी थी, तो दिखाना। सर एक मिनट लाइए। ओप्स, शायद सर फाइल गाड़ी में ही रह गई है, मैं अभी मंगाती हूँ। और बिहार, पीछे एक गाड़ी में एक फाइल रखी होगी, वो लेके ऊपर आ जाओ। सब बस 2 मिनट में। मैम ये आपकी फाइल। ये लीजिए सर। मैंने आपको फ्रांस वाले क्लाइंट से बात करने के लिए कहा था, आपने बात करी? सर एक्चुअली मुझे फ्रेंच आती नहीं है एंड ट्रांसलेटर हमारा ऑफ पे था, तो इसलिए बात नहीं हो पाई। तो यार ये मेरी सिरदर्दी नहीं है ना, मैंने आपको एक काम कहा था और वो आपको करना था। क्यों नहीं हो रहा है काम? सर एक्चुअली ट्रांसलेटर की तबीयत खराब थी और फिर इसलिए उससे बात नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे फ्रेंच आती नहीं है एंड ऑफिस में कोई भी अवेलेबल नहीं था। कुछ भी हो, लेकिन मैंने आपको काम की जिम्मेदारी दी थी ना, और वो आपको करना चाहिए था। क्या चल रहा है ये कंपनी में? सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और यहाँ पर अभी तक खड़े क्यों? ऊपर से बॉस के सामने और बोल रहे हो। दफा हो यहाँ से। 1 मिनट वंशिका, उसको कुछ कहना तो कहने दो। बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? सर इसको एक्चुअली कुछ नहीं आता, ये अनपढ़ है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? निकलो यहाँ से। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके फ्रेंच क्लाइंट से मैं बात कर सकता हूँ। तुम्हें फ्रेंच आती है? मुझे फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। आप मुझे समझा दीजिए कि क्या बोलना है, मैं वो उन्हें बोल दूंगा। तुम इनसे बात करो और इनको समझाना कि हमें ये डील करनी ही करनी है। ये डील हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करो। बॉन्जोर, मॉन्सू।
वैसे तुमने इतनी अच्छी फ्रेंच बोलनी सीखी कहाँ से? वो सर, मैं इससे पहले ना गाइड की नौकरी करता था, तो वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, तो फ्रेंच भी बहुत सारे लोग आते थे, तो बस वहीं से। और मुझे फ्रेंच और इंग्लिश के अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, पर ये जॉब जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मैं आगे नहीं करना चाहता। वो तो बस मैं अपने पापा की मदद करने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं तो खुद आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, तुम तो काफी टैलेंटेड हो। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। आज सुबह जब मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उसी की वजह से मैं इन कपड़ों में आया, तो आपने मेरे से कितनी बदतमीजी करी। मैडम, आप जैसे लोग ना दूसरों की मजबूरी नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि आपने तो मुझे थप्पड़ तक मारा। कहने को तो मैं भी आपको इस चीज़ का जवाब आप ही की भाषा में दे सकता था, पर मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि मेरे ना वो संस्कार नहीं है। पर मैम, जो आपने मेरे बिहार और मेरे बिहार के लोगों के बारे में जो भला बुरा बोला है ना, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और लगता है कि आप किसी गलत बिहार को जानते हैं। आज आपको मैं बताऊंगा कि असल में बिहार है क्या। तो मैम, आप क्या कह रही थी कि हम बिहारी जो होते हैं वो सिर्फ अनपढ़, गवार, गुटखा खा के थूकते हैं और सिर्फ ये छोटे मोटे रिक्शा चलाना, मजदूरी करना, सिर्फ यही काम करते हैं। कौन से ज़माने में जी रही हैं आप मैडम? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे देश के सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से आते हैं। और रही बात कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट्स की, तो उसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे बिहारियों ने अपना डंका ना बजवाया। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार से। हमारे देश के तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो हमारे बिहार का देन है। और क्या कह रही थी आप? गवार। आपको बता दूं, इस पूरे विश्व का सबसे पहला एजुकेशन हब नालंदा यूनिवर्सिटी वो बिहार की देन है। अरे कहां से शुरुआत करूं मैडम? एकेडमिक्स, आपको पता है हमारे देश के ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा, वो बिहार से। रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनका ओरिजिन बिहार से। एंड डू यू इवन नो, बिहार गेव अस द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। अब जरा माइथोलॉजी की बात करें। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एपिक रामायण किसने लिखी है मैडम? वाल्मीकि जी ने। और वाल्मीकि जी कहां से हैं? बिहार से। और तो और मैडम, हमारे देश के ग्रेट एम्परर अशोका, वो कहां से थे? वो भी बिहार से थे मैडम। और तो और मैडम, हमारे देश के सेंटिमेंट्स जिन दो चीजों से सबसे ज्यादा जुड़े हैं उनकी बात कर लें, क्रिकेट और सिनेमा। अगर क्रिकेट की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, वो बिहार से। और सिनेमा की बात करें तो मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, सुशांत सिंह राजपूत, वो भी बिहार से। और सुनाओ मैडम, आप सुन पाओगे? अगर मैं सुनाने पे आऊं ना तो मैम वक्त, दिन, महीने, साल कम पड़ जाएंगे, लेकिन बिहार के अचीवमेंट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी, एक बिहारी सब पे भारी। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि तुम अपनी फैमिली के बारे में इतना सब कुछ सोचते हो। वंशिका, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप कैसे बात कर रहे हो इससे? हर इंसान अमीर गरीब हो सकता है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, और तुम इसे इसके कपड़ों से जज कर रही हो। अरे आज हमारे पास पैसा है, हम अच्छा खा पी रहे हैं, कल को हमारे पास पैसा नहीं होगा तब आप क्या करोगे? तब भी इससे ऐसे ही बात करोगे? ये गरीब है तो इसमें इसकी क्या गलती? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सिविल राइट एक्ट 1964 नंबर 7 के तहत अगर आप किसी के धर्म, जाति, कलर को लेकर उसका मजाक बनाते हैं ना, तो आपको 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। आ रही है आपको समझ? और कानून तो आपको बाद में सजा देगा, पहले सजा मैं दूंगा आपको इस ऑफिस से निकाल कर। यू आर फायर्ड। जा सकती हो। सर। आई सेड लीव राइट नाउ। जी सर। सर, मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मेरी वजह से मैम की नौकरी चली गई। नहीं नहीं,